बैकवर्ड क्लास पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट दुराचरण, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, बैड कंडक्ट। बैलेंस शीट, बैलेंस मतलब होता तुलना और सीट मतलब होता पत्र। बैलेंस शीट तुलन पत्र। बेसिक पे जो मूल वेतन मिलता है। बेंच जो कि फैसला सुनाती है तो उसे न्यायपीठ बोलते हैं। बिब्लियोग्राफी बोलते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। बाईलैटरल, बाईलैटरल बोलते हैं द्विपक्षीय। बाईलैटरल किसे बोलते हैं? द्विपक्षीय। बिल विधेयक, जो कोई विधानसभा में पास होता है उसे बोलते हैं बिल विधेयक, और पास होने के बाद वो बन जाता है एक्ट। एक्ट बनने से पहले उसे बिल बोलते हैं। ब्लैक लिस्ट काली सूची। ब्लू प्रिंट खाका जिसे बोलते हैं, इस घर का ब्लू प्रिंट होता है। घर बनाने से पहले जो ब्लू प्रिंट होता है, ब्लू प्रिंट रूपरेखा या खाका। बोर्ड मंडल, बोर्ड परिषद। बोर्ड ऑफ स्टडीज पाठ्यक्रम समिति। बॉन्ड मतलब होता है बंद पत्र, बंद पत्र। बोनस, बोनस अधिलाभांश, आपको उसमें सैलरी वगैरह के साथ जो मिलता है उसे बोलते हैं अधिलाभांश। बॉडी को बोलते हैं निकाय। स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक बॉडी, सांविधिक निकाय से। तो ब्राइव, ब्राइव से घूस या रिश्वत, इसे याद कर सकते हैं। ब्राइड मतलब दुल्हन, दुल्हन से ब्राइव मतलब रिश्वत लेना। ब्रीफ एब्रीविएशन अभी पीछे पढ़ के आए। ब्रीफ मतलब होता है संक्षेप में लिखना, आप इसकी ब्रीफ समरी दो। कैबिनेट, कैबिनेट मंत्रिमंडल। कैडर, कैडर बोलते हैं संवर्ग, कैडर को बोलते हैं संवर्ग। कैंप शिविर। कैंसिल करना, निरस्त करना। कैंडिडेट उम्मीदवार। कैपिटल पूंजी। केस, केस मतलब होता है मामला। और कैश, CASH, कैश होता है नकद। कैजुअल लीव, CL जितनी मिलती है ड्यूटी वगैरह में मिलती है, जो CL बोलते हैं जिन्हें। कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश। कौशन, CAUTION, कौशन सावधानी। किसी हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके पीछे भी लिखा आता है बहुत चीज़ों के लिए कौशन, इसे बाहर मत रखिए, इसे भारी फेस पे मत लगाइए, तो कौशन सावधानी या चेतावनी। सेंसस मतलब जनगणना। कंसेंसस मतलब होता है आम सहमति, और सेंसस होता है जनगणना। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन होता है सहयोग करना, जब दो लोग आपस में साथ मिलकर जैसे कोई वीडियो बनाते कोलैब करते हैं साथ में, सहयोग। कॉलम स्तंभ, रो और कॉलम जो होती हैं पावर पॉइंट में नहीं एक्सेल में होती हैं जो, कॉलम स्तंभ। कमीशन आयोग। कमेटी समिति। CO कमेटी में डबल M आता है, डबल T आता है, डबल E आता है। CO डबल MI डबल T डबल E समिति। कंपेंसेटरी, कंपेंसेशरी मतलब होता है क्षतिपूर्वक। कंपेंसेशन मतलब देना होता है क्षतिपूर्वक, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी हम क्षतिपूर्ति भरपाई कर देंगे। कॉम्प्लियंस मतलब होता है अनुपालना, कॉम्प्लियंस अनुपालना। कंडीशन स्थिति। कंडक्ट आचरण, बैड कंडक्ट अभी पढ़ के है, बुरा आचरण। कन्फर्म, कन्फर्म करना, आपने इसको कन्फर्म कर दिया, आपने इसकी पुष्टि कर दी, अनुरूप। कॉन्टीजेंसियस मतलब होता है आकस्मिक व्यय। कन्वीन, कन्वीन, कन्वीन मतलब क्या होता है? संयोजन या बुलाना। कन्वीन मतलब होता है संयोजन या बुलाना। कन्वे, कन्वे मतलब होता है सूचित करना, कन्वे करना, किसी को सूचित करना। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब होता है तदनुरूप, उसके अनुसार। कॉरेस्पॉन्डिंग, आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया ऐसे बोलते हैं ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब तदनुरूप, उसके अनुरूप। कॉरिजेंडम मतलब होता है शुद्धि पत्र। इराटा मतलब होता है अशुद्धि पत्र, इन दोनों को साथ याद करना है। कॉरिजेंडम मतलब होता है शुद्धि पत्र, इराटा मतलब होता है अशुद्धि पत्र। काउंसिल मतलब होता है परिषद। काउंटर फॉइल, काउंटर मतलब होता है प्रति, फॉइल मतलब होता है दूसरी, बोल सकते हैं इसे काउंटर फॉइल, दूसरी प्रति या प्रतिपर्ण। काउंटर सिग्नेचर, काउंटर मतलब प्रति, सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर, प्रति हस्ताक्षर। कवरिंग लेटर, कवरिंग मतलब आवरण, किसी को कवर कर दिया है लेटर को, और इसे मुख पत्र भी बोलते हैं। कवरिंग लेटर, इसे मुख को कवर करके चलते हैं ना। क्रेडिट मतलब होता है उधार या फिर शाख, पैसा। क्यूमुलेटिव मतलब होता है संचित, क्यूमुलेटिव मतलब होता है संचित। डेली अलाउंस दैनिक भत्ता। डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, और डेली अलाउंस दैनिक भत्ता। डेबर, डेबर या डेबर को बोलते हैं रोकना या वर्जित करना है, स्टॉप। डेबर को बोलते हैं वर्जन करना है, स्टॉप। डीड, डीड मतलब होता है विलेख। डेलीगेट, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि। डिमोट, डिमोट करना, किसी को पदोन्नत करना। और प्रमोट करना, आप प्रमोट हो गए मतलब पदोन्नत करना। डिपार्ट, प्रस्थान करना, जैसे कि बोलते ना द ट्रेन डिपार्ट एट 8 PM,
तो ट्रेन प्रस्थान करने वाली है 8 PM में, तो डिपार्ट मतलब होता है प्रस्थान करना। डिज़ाइन रूपांकन या विकल्प, डायग्राम आरेख। डिस्पैच, डिस्पैच मतलब होता है भेजना या प्रेषण करना। जैसे कोई प्रोडक्ट आप मंगाते हो अमेजन वगैरह से, तो उसमें लिखा आता है वो डिस्पैच हो गया है, मतलब अब वो भेजने के लिए तैयार हो गया है। डायरेक्टरी, आपको कोई डायरेक्ट निर्देश देता है, निर्देशिका। डिस्काउंट बट्टा, और लीज, लीज को बोलते हैं पट्टा। डिसमिस बर्खास्त करना, आपको डिसमिस कर दिया। डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब होता है निष्पादन। डिवीज़न, डिवीज़न मतलब होता है विभाजन, डिवाइड करना होता है ना किसी को, भाग देना, उसी को बोलते हैं डिवीज़न, विभाजन। ड्राइंग रेखा चित्र। डुप्लीकेट अनुलिपि या फिर उसकी एक और फोटोकॉपी। ड्यूटी कार्य। ड्यूरेशन अवधि। ईयर मार्क, ईयर मार्क, ईयर मतलब कान से नहीं होता, ईयर मतलब होता है चिन्हित करना, ओनली मार्क से इसका हम हिंदी अर्थ निकालेंगे, ईयर मार्क चिन्हित करना। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। एजुकेशनल शैक्षणिक। और एफिशिएंसी, आप में कितनी एफिशिएंसी है, दक्षता, उसमें निकालते ना एफिशिएंसी, समय कार्य वाले में कि इस कितनी, ये राम किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, श्याम किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, उसकी दक्षता कितनी होगी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉल। इलेक्ट्रॉल मतलब क्या होता है, निर्वाचक सूची, इलेक्शन जो होते हैं, है ना। और एक्सोनरेट मतलब होता है दोष मुक्त, एक्सोनरेट मतलब होता है दोष मुक्त। एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब होता है निकाल देना। जो भी रियलिटी शोज वगैरह होते हैं उसमें से बिग बॉस वगैरह में एलिमिनेट कर देते हैं उन्हें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं निकाल देना। एम्प्लॉय कर्मचारी, और एम्प्लॉयमेंट रोजगार। एम्प्लॉयमेंट हम किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और क्या बनने के लिए, एम्प्लॉय बनने के लिए। एंडोर्स, एंडोर्स मतलब होता है प्रस्तांकन या स्वीकृति, इसको कार्यालय पत्र में पढ़ते हैं, एंडोर्स प्रस्तांकन। किसी एक लिपि को अन्य, किसी एक पत्र को अन्य विभाग में उसकी प्रति लगा के भेजना, उसे बोलते हैं प्रस्तांकन या स्वीकृति। एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट बोलते हैं प्रवर्तन को। एनरोलमेंट, इसमें डबल एल आएगा, एनरोलमेंट बोलते हैं नामांकन। एनरोलमेंट नंबर मिलता है ना कॉलेज वगैरह में, उसी को बोलते हैं नामांकन। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बोलते हैं मूल्यांकन या एप्रेजेबल, मूल्य, एवोल्यूशन मतलब विकास की भी बोलते हैं और मूल्यांकन भी बोलते हैं। एक्सेस, एक होता है एक्सेस, EACCESS, एक्सेस मतलब होता है पहुंच, आपकी पहुंच कहाँ तक है। और जिसमें EX लग गया, ये CESS, इसमें भी CESS, इसमें AC होता है और इसमें होता है EX, जिसमें EX लग गया उसे बोलते हैं अधिकता, आधिक्य। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव को याद कर सकते हैं, एक्सक्यूज भी बोलते हैं ना, हमें एकांत चाहिए तो ऐसे ही बोलते हैं एक्सक्लूसिव, मतलब अनन्य एकांतिक। और एक्सेस होता है पहुंची, तो अभी बता दिया। एक्सपल्सन, एक्सपल्सन बोलते हैं निकाल देना, ये इसका ये नहीं होता, इसका होता है एक्सपल्सन मतलब होता है निकाल देना। और ये अभी जो एलिमिनेट मतलब निकाल देना होता है, और एक्सपल्सन मतलब भी निकाल देना होता है। फेयर कॉपी, फेयर कॉपी बोलते हैं स्वच्छ प्रति। फेवरेबल कंडीशन, हमारे बोलते हैं ना हमारे अनुकूल है कंडीशन, हमारी फेवरेट, तो फेवरेबल कंडीशन को बोलते हैं अनुकूल। फाइनेंस, फाइनेंस को बोलते हैं वित्त। फिस्कल, राजस्व, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं ना हम, जब RBI वगैरह में पढ़ते हैं इकोनॉमी में फिस्कल पॉलिसी, तो ये इसे बोलते हैं राजस्व संबंधी, फिस्कल को बोलते हैं राजस्व संबंधी। फाइनेंस को वित्त बोलते हैं। फिक्सेशन, फिक्सेशन मतलब होता है आपकी जॉब फिक्स हुई है कि नहीं हुई, स्थिरीकरण, परमानेंट हो गई है। फिक्स्ड डिपॉजिट, ये तो पता ही होगा, सावधि जमा, FD वगैरह करवाते हैं उसको बोलते हैं सावधि जमा। फॉलो अप एक्शन, फॉलो अप एक्शन होता है बाद में की गई कार्यवाही, एक्शन मतलब कार्यवाही, फॉलो अप अनुवर्ती, हम किसी को फॉलो करते हैं ना तो अनुवर्ती, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। फुट नोट, पाद टिप्पणी। और फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स ये तो हो गया। फॉरवर्डिंग, आगे भेजना। अग्रेषण पत्र, नोट मतलब पत्र। फ्रेट मतलब होता है भाड़ा, फ्रेट मतलब होता है भाड़ा। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। फंडामेंटल, मौलिक। फर्दर एक्शन, अगली कार्रवाई, फर्दर, आप इस चीज़ को आगे भेजिए, फर्दर, अगली कार्यवाही। गजट, GAZETTE, इसकी स्पेलिंग होती है GAZETTE। गजट को बोलते हैं राजपत्र, ऐसे बोलते हैं ना गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लीजिए, तो गजेट ऑफ नोटिफिकेशन बोलते हैं राजपत्र, अधिसूचना। गजेटेड मतलब होता है राजपत्रित। ग्लॉसरी जो हम पढ़ रहे हैं उसे बोलते हैं शब्द संग्रह, शब्दावली। ग्रेस पीरियड बोलते हैं अनुग्रह अवधि, आप ग्रेस लग के पास हुए हो तो उसे बोलते हैं अनुग्रह, पीरियड मतलब होता है अवधि। ग्रांट, अनुदान, जो कि हमारे अनुदान ग्रांट मिलता है जो। ग्रीवनेंस मतलब होता है शिकायत,
ग्रीवेंस, आप किसी को, ग्रीवेंस मतलब होता है आप किसी को शिकायत या परिवेदना भेज रहे हो। ग्रॉस, ग्रॉस जीडीपी होती है ना, जो सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं, ग्रॉस मतलब सकल या कुल, टोटल। गारंटी, गारंटी मतलब होता है जमानत या प्रत्याभूति, बोलते हैं ना इसे गारंटी में रख दो। तो GUARANTEE, हैबिचुअल, आप किसी के हैबिचुअल आयतन होते जा रहे हो तो उसको बोलते हैं अभ्यासिक। जब आप किसी कार्य को बार बार करते हो तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, अभ्यासिक हो जाते हो और स्वाभाविक हो जाते हो। हैंडीकैप, हैंडीकैप मतलब होता है विकलांग। हैंडीक्राफ्ट मतलब होता है हस्तकला। हेड मतलब होता है शीर्ष, प्रधान। हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं कार्यालय अध्यक्ष। हेरिटेज, हेरिटेज मतलब होता है धरोहर या पैतृक संपत्ति। गांव में हमारा हेरिटेज है, या फिर हेरिटेज होटल भी होते हैं, धरोहर जिन्हें हम संभाल के रखते हैं, और पैतृक संपत्ति को भी बोलते हैं हेरिटेज। होल्डिंग, होल्डिंग मतलब होता है, होल्डिंग मतलब होता है खेत या जोत के लिए यूज किया था होल्डिंग। होमेज, होमेज या श्रद्धांजलि। होस्ट, जैसे बोलते हैं ना कोई भी रियलिटी शो है उसमें होस्ट कौन कर रहा है, तो उसका आतिथ्य कौन है। हम तो हो गए अतिथि, अगर हम किसी घर जा रहे हैं और जो हमारा स्वागत करेगा वो से बोलेंगे आतिथ्य, होस्ट करने वाला, परितोषी। अब ये दोनों, ये जो दोनों शब्द है, ऑनरेरी मतलब होता है मानद या अवैतनिक, जो बिना वेतन पे काम करता है। ऑनोरेरियम मतलब होता है मानदेय, जिसको, मानदेय मतलब जिसको कुछ फीस दी जाती है उस कार्य के बदले, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। ऑनरेरी मतलब होता है अवैतनिक, जो बिना वेतन पे काम करता है। इसको वाई लग जाता है इसमें, इसमें एस साइलेंट होता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी फसलें जो होती हैं, जैसे पैसे, नगदी फसलें जिन्हें बोलते हैं। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को पहले बोला जाता था। हाउस रेंट, मकान का किराया। ह्यूमेनिटेरियन, ह्यूमेनिटेरियन मतलब होता है, इसको तो बोलते हैं मानवीय, मानवीय से ह्यूमन से याद कर सकते हैं। हाइपोथेसिस, परिकल्पना, बोलते हैं ना आप बहुत ज़्यादा परिकल्पनाओं में रहते हो तो उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका परिचय दीजिए अपना। आइडियोलॉजी, हम, गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी, और हर किसी की आइडियोलॉजी होती है, तो आप किसी की आइडियोलॉजी पे चलना चाहते हो, तो आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। इग्नोरेंस मतलब होता है अनभिज्ञता, आपको किसी के बारे में पता नहीं हो। वैसे भी इग्नोर करना होता है, हम किसी को इग्नोर करते हैं, मतलब उससे बात नहीं करते, तो अनभिज्ञता, हमें उसके बारे में पता नहीं। इलीगल, अवैध। एलिजिबल, एलिजिबल मतलब होता है, एलिजिबल मतलब होता है अपाठ्य। अच्छा, एलिजिबल मतलब वो क्या हो गया, एलिजिबल मतलब हो जाएगा पाठ्य, और एलिजिबल मतलब हो जाएगा अपाठ्य, ना पढ़ने हो गए। इल लिटरेसी मतलब होता है निरक्षरता। लिटरेसी मतलब होता है साक्षरता, और इल लग जाए, लग जाएगा वो आके, देखो लीगल, उसमें इल लग गया। एलिजिबल, उसमें इल लग गया। लिटरेसी में इल लग गया। तो ये सब जो नहीं करना होता है उस उपसर्ग को लेके साथ चलते हैं। इलिटरेसी, निरक्षरता। इम्पोज, अधिरोपित, इम्पोज करना, किसी को अधिरोपित करना उसमें। और इंसिडेंटल, कोई भी घटना होती है सडन, इसको बोलते हैं अचानक कोई घटना होती है ना, इंसिडेंटल। और लेकिन इसके यूज में प्रासंगिक, जो घटना प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब होता है जो आपको दिख, जो घटना प्रासंगिक है, आनुषंगिक है। प्रासंगिक है मतलब उसको आप आज के रूप, आज के टाइम में यूज कर सकते हो उस वाक्य को या उस बात को। इंसेंटिव, इंसेंटिव प्रोत्साहन, आपको ड्यूटी वगैरह में सैलरी वगैरह के साथ कभी भी इंसेंटिव मिलता है तो उससे आपको प्रोत्साहन बढ़ता है। इंचार्ज, चार्ज मतलब होता है आवेश। जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, इस रॉड पे ये चार्ज है, प्लस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है। लेकिन जब इंचार्ज बोलते हैं तो प्रभारी, मतलब इस थाने का इंचार्ज कौन है। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट आपके वेतन वृद्धि हो गई, इंक्रीमेंट हो गया। इनकर्ड, इनकर्ड मतलब व्यय किया हुआ, ये हो जाता है। अनअवॉइडेबल या फिर इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल मतलब अपरिहार्य, जिसे टारा ना जा सके, आपको ये करना ही करना है। अनअवॉइडेबल, अवॉइड करना किसी को, मतलब आप उस कार्य को नहीं करोगे, आपने वो कार्य अवॉइड कर लिया। लेकिन अनअवॉइडेबल, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अपरिहार्य। इनिशियल, लघु हस्ताक्षर, जब भी आप साइन करें तो एक दो बार बोल दीजिए इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल। इनिशियल मतलब होता है लघु हस्ताक्षर। इंटरव्यू, साक्षात्कार। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब होता है प्रस्तावना, किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इनवॉइस, इनवॉइस मतलब बीजक, इसे बिल से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि आप जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें उसके साथ इनवॉइस आता है, उसका बीजक। इंस्पेक्शन, निरीक्षण, इंस्पेक्शन करना, किसी का निरीक्षण करना। इंस्टॉलमेंट, किस्त।
इंटीग्रेशन एकीकरण, इसको बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण। इंट्रिम, इंट्रिम मतलब होता है अंतरिम, इंट्रिम मतलब होता है अंतरिम। इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान या खोज। जॉब, जॉब मतलब कार्य या नौकरी। ज्वाइन मतलब कार्य ग्रहण, ज्वाइनिंग रिपोर्ट कार्य ग्रहण प्रतिवेदन, जॉइंट संयुक्त। जनरल मतलब दैनिक, जनरल मतलब दैनिक पत्रिका। जुडिशियल मतलब न्यायिक, जूनियर मतलब कनिष्ठ। की फीचर बोलते हैं ना आपका की फीचर, तो आधारभूत, जो आपका जमीन से मतलब आधारभूत जहाँ से वो स्टार्ट होती है। मूल, कुंजी। कीबोर्ड कुंजी पटल, की मैप मूल नक्शा। नॉलेज आप में क्या ज्ञान है। लेबर रिलेशंस श्रम संपर्क। लेबर वेलफेयर, वेलफेयर मतलब होता है कल्याण, जैसे वेलफेयर योजनाएं बनाई जाती हैं। तो लैंडमार्क सीमा चिन्ह। लेआउट, लैंडमार्क जैसे आप जब एड्रेस भरते हो अपना तो उसमें एक ऑप्शन आता है लैंडमार्क का, तो आप अपने आसपास की कोई लैंडमार्क हो जो कि चिन्ह हो, जैसे कोई टावर है, कोई हॉस्पिटल है, कोई होटल है, तो उसको आप एड्रेस में भरते हो। लेआउट ब्लूप्रिंट खाका या योजना बनाना, किसी भी चीज़ का कोई भी कार्य करने से पहले उसका लेआउट तैयार किया जाता है, उसका सिलेबस क्या है, उसे कैसे तैयार करना है। लीज मतलब पट्टा, डिस्काउंट मतलब पट्टा। लीज मतलब पट्टा। लीज डेड मतलब होता है पट्टे पर विलेख। डीड हमने अभी पढ़ा था, DEED विलेख। लीगल मतलब वैध, ये चीज़ लीगल है, इलीगल है तो अवैध है। लीगल नोटिस विधिक नोटिस। लाइसेंस, लाइसेंस को बोलते हैं अनुज्ञप्ति, लाइसेंस को बोलते हैं अनुज्ञप्ति। लाइजन को बोलते हैं संपर्क। और लॉकआउट मतलब बोलते हैं तालाबंदी। लोडिंग मतलब बोलते हैं वासगृह। लॉग बुक, लॉग बुक मतलब बोलते हैं कार्यपंजी। लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं ना, आपको लॉ एंड ऑर्डर मानना पड़ेगा, तो मतलब विधि व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था। अच्छा, लीगो फ्रेंसा तो बोलते हैं जन भाषा है, संपर्क भाषा। लिंग्वा फ्रेंसा को बोलते हैं जन भाषा, संपर्क भाषा, इसको छोड़ो। मेडियन स्पीच मतलब प्रथम भाषण, मेडियन स्पीच मतलब प्रथम भाषण। मेंटेनेंस अनुदान, मेंटेनेंस मतलब होता है अनुदान, किसी भी चीज़ को मेंटेन करके रखना पड़ता है ना, बोलते हैं तो उसको मेंटेनेंस मतलब अनुदान। कार्यालयीय शब्दों में इसका यूज़ किया था अनुदान के रूप में। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, कोई भी घोषणा की जाती है तो पत्र उसको क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टो। और मेजॉरिटी मतलब बहुमत। मेमोरेंडम ज्ञापन, जो कि हम कार्यालय पत्रों में पढ़ के आते हैं, मेमोरेंडम ज्ञापन। मर्जर मतलब विलयन, आप इसको मर्ज कर रहे हो किसी चीज़ में, MERGE, आप किसी चीज़ को मर्ज कर रहे हो मतलब मिला रहे हो, तो विलयन, दो चीज़ों को मिला के तो विलयन बनता है। माइग्रेशन, माइग्रेशन प्रवासन, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं कहाँ पे, USA वगैरह में, तो उसे बोलते हैं प्रवासी। जो अपने देश में वापस आते हैं जब वो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रवासी। जैसे प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना, जब गांधी जी वापस लेके आए थे भारत, लौट के आए थे 9 सितंबर को, तो उसी प्रकार से प्रवासी, माइग्रेशन। मिनट्स कार्यव्रत, और एजेंडा को बोलते हैं कार्यसूची। आप कैसे याद कर सकते हैं, जो मिनट होता है ना वो घड़ी में होता है, और घड़ी कैसी होती है, गोल होती है, तो कार्यव्रत। और एजेंडा मतलब कार्यसूची। जैसे कोई भी मीटिंग होती है तो जो मीटिंग होने वाली होती है उसमें क्या होता है, उसमें एजेंडा तैयार किया जाता है उसका। और और जो भी उसमें कार्य होते हैं उन्हें बोलते हैं मिनट्स, ऐसा। मिस सेलिनियस मतलब होता विविध, बोलते हैं ना मिससेलिनियस क्वेश्चन, जो मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन जो लास्ट में बचे हैं मतलब विविध, जो जो टॉपिक से थोड़ा सा हटके हैं, थोड़ा सा अलग लेवल है। मॉर्गेज मतलब बोलते हैं गिरवी, आप किसी चीज़ को गिरवी रख लो तो उसे बोलते हैं मॉर्गेज। मोशन मतलब होता है प्रस्ताव, बहुत सारे मोशन प्रस्ताव पारित किया, धन्यवाद प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, तो मोशन मतलब प्रस्ताव। म्यूनिसिपैलिटी मतलब होता है नगर पालिका, ये तो पता ही है। और म्यूटेशन मतलब होता है नामांतरण, म्यूटेशन मतलब होता है नामांतरण। नेशन मतलब राष्ट्र, नेशनल एंथम राष्ट्रगान, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगीत। नेटिव प्लेस जन्मस्थान। नेग्लिजेंस मतलब होता है उपेक्षा या ना लापरवाही, आप किसी को नेग्लिजेंस कर रहे हो, मतलब ये पटवारी में भी आया था, नेग्लिजेंस मतलब होता है उपेक्षा या अवहेलना। नेट शुद्ध, बोलते हैं नेट ग्रॉस प्रोडक्ट वो जो होता है वो तो कुल होता है, और नेट GDP याद करते हैं मतलब शुद्ध GDP, विशुद्ध। नोट मतलब होता है टिप्पणी। और नर्सरी मतलब होता है पौधशाला, ये नर्सरी जो पौधों की नर्सरी होती है। न्यूट्रिशन पोषण, न्यूट्रिशन जो बहुत सारी योजना चली जाती है उसे बोलते हैं ना कितना न्यूट्रिशन देना है बच्चों को, तो पोषण। नोटिफिकेशन अधिसूचना, ये पटवारी में ये आया था, और एक नेग्लिजेंस वाला आया था।
ओथ, ओथ मतलब होता है शपथ लेना, OATH, ओथ मतलब शपथ। ऑब्जेक्ट, आपका उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्शन, आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन पे, उसे बोलते हैं आपत्ति। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है अनिवार्य बाध्यकारी। ऑब्लिगेट, आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा तो ऑब्लिगेट। ऑब्जर्वर मतलब होता है प्रेक्षक या पर्यवेक्षक, आपको ऑब्जर्व करने वाला। ऑफेंस मतलब होता है अपराध करना, आपने कोई भी ऑफेंस कर लिया है, जब महिला बाल अपराध पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ऑफेंस पे ये वाली सजा है, इस वाले ऑफेंस पे ये वाली सजा है। ऑफिशियल नोटिस, कार्यालय या शासकीय। ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, है ना। डेपुटेशन, डेपुटेशन मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। जब जैसे दो कॉलेज, एक कॉलेज में कोई टीचर है, उसको कुछ दिनों के लिए कुछ और कॉलेज में भेजा जाता है तो हम बोलते हैं कि उसका डेपुटेशन हो गया है। ऑपरेशन मतलब होता है शल्य क्रिया या प्रचालन। ओवर एज मतलब होता है, आपको पता है, अधिकायु। पैक्ट, पैक्ट बोलते हैं ना समझौता, दो लोगों के बीच जब पैक्ट होता है तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम पैक्ट, समझौता। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास या मिथ्याभास। ये चीज़ पैराडॉक्स है, ये चीज़ विरोधाभास है। दो लोगों में किसी चीज़ पे बहस होती है तो बोलते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ क्या होती है, पैराडॉक्स होती है। पार्टिसिपेंट मतलब भाग लेना। पार्लियामेंट, संसद। पार्ट टाइम, अंशकालिक, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। परमिट, अनुमति, आपने इस चीज़ का परमिट लिया है कि नहीं लिया है, मतलब अनुमति ली है कि नहीं ली है। परमिजिबल मतलब होता है, परमाइजिबल मतलब होता है अनुज्ञेय, मतलब आपको अनुमति दी गई है। फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र। पेटिशन, याचिका, ये जो एसएससी का वो हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें बोलते हैं ना पेटिशन हायर कर दिया, मतलब हमने अब जो ये जो एसआई वाली बात हुई थी उसका पेटिशन कहाँ पे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट की डबल बेंच में, तो उसे बोलते हैं पेटिशन, याचिका लगा दी है। पोर्टफोलियो, संविभाग, जो विभाग होते हैं उनके अंदर भी विभाग होते हैं, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो संग्रहण। पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग कहाँ कर दी, पदस्थापन। पोस्टपोन, स्थगित, आपका ये जो कार्य है वो पोस्टपोन किया जाता है। पार्लियामेंट, प्राइमरी ये होता है परमिशन। प्रीमिसेस मतलब होता है अहाता या परिसर। प्रेस्क्राइब्ड, निर्धारित, ये जो प्रेस्क्राइब्ड होता है और ये होता है प्रिज्यूमेशन मतलब होता है परिकल्पना। प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधान। और प्रिंसिपल, PAL तो होता है प्रधान, और PLE प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, ये दोनों। प्रोबेशन मतलब होता है परिवीक्षा, आप जो दो साल रहते हो ना, इसमें आपको सैलरी कम रहती है, उसको बोलते हैं प्रोबेशन। प्रोटोकॉल मतलब होता है अधिलेख, न्यायाचार या रुदार। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, जो भी कोई न्याय सूची होती है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोजेक्ट, परियोजना। प्रोविजनल, अस्थाई। प्रोविजनल, आप 2 साल नौकरी पर अस्थायी रहते हैं, प्रोविजनल रहते हैं। पब्लिक फंड, लोक नदी। प्रीमिनली मतलब होता है, ये होता है प्रारंभिक। क्वालिफिकेशन, योग्यता। क्वालिटी, गुणवत्ता। क्वांटिटी, कितनी मात्रा है, और आपकी क्या क्वालिटी है, आप में क्या गुण है। क्वांटिटी, ये कितनी मात्रा में है, ये अनकाउंटेबल नाम जैसे गिनने सकते, जैसे चीनी की क्वालिटी नहीं, चीनी की क्वांटिटी देखी जाएगी। क्वार्टरली, त्रैमासिक, पता होगा आपने क्वार्टर, त्रैमासिक। कौरम, कौरम गढ़पुत्री, गढ़पूर्ति। कौरम, कौरम को यूज़ किया जाता है जैसे कि संसद का सत्र जब भी चलेगा जब उसमें 1/10 कौरम गढ़पूर्ति होगी, ये हो जाता है। कुटी, कुटी मतलब होता है उद्धरण देना। कोट बोलते हैं ना इसको, कोट, कोई भी कोट देना है, कोई भी उद्धरण देना। और रेस मतलब दौड़। रेडियस मतलब अर्धव्यास। रैंडम मतलब अनियमित। रैंक मतलब पद। रिबेट मतलब छूट। रिबेट, रिबेट मतलब छूट। डिस्काउंट मतलब बट्टा होता है, वो भी छूटी के लिए यूज़ किया था, रिबेट। और रिसिप्ट मतलब होता है आवती या रसीद। और रिकॉर्ड को बोलते हैं अभिलेख। रिकरिंग, री प्लस अकर, आवर्ती, उसकी पुनः आवर्ती होती है। रेफरेंस, संदर्भ, आप किसी कोई नोट्स बनाते हो तो आपने किस किस बुक का यूज़ किया था उसको बोलते हैं, लास्ट में लिखेंगे संदर्भ, रेफरेंस सूची। रजिस्टर मतलब पंजीबद्ध करना। रजिस्ट्री मतलब पंजीयन। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट भर्ती। और ये बोलते हैं रिमेडिएशन मतलब होता है पारिश्रमिक। रिमूवल, निष्कासन। रिप्लेस, प्रतिस्थापन। रिजोल्यूशन, संकल्प। और रिव्यू, समीक्षा। रिटायरमेंट, सेवा निवृत्ति। सेक्शन मतलब होता है स्वीकृति या प्रतिबंध। शेड्यूल मतलब होता है अनुसूची। सिक्योरिटी मतलब होता है प्रतिपूर्ति। सेटअप मतलब होता है व्यवस्था। सेक्शन मतलब होता है अनुभाग। सीनियर, वरिष्ठ। जूनियर, कनिष्ठ, ठीक है। स्लम मतलब गंदी बस्ती, स्लम बस्ती बोलते हैं। सिग्नेचर, हस्ताक्षर। स्टैंडर्ड, मानक, आपका क्या स्टैंडर्ड है। स्टेनोग्राफर, आशुलिपिक।
और ये बोलते हैं स्टिपेंड। स्टिपेंड मतलब होता है वृत्ति। स्टेट मतलब होता है राज्य। सब्जेक्ट मतलब विषय। सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट को ये लेटर दिया, ये अधीनस्थ। सरप्लस मतलब होता है बचत, अधिशेष जो बचता है उसे बोलते हैं सरप्लस। टेबुलेशन मतलब होता है सूचीकरण। टेबुलेशन, टेबलेट वो बनाते हैं ना, सारणी बनाते हैं हम उसमें, एक्सेल वगैरह हम उसे बोलते हैं टेबुलेशन। टैरिफ, टैरिफ मतलब होता है दर सूची। जो यूएसए ने अब टैरिफ जो बढ़ाया था हमारे ऊपर उसे बोलते दर सूची। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल मतलब होता है प्रशंसा पत्र। टेक्निक, टेक्निक तकनीक या टाइम टेबल, समय सारणी। टोल टैक्स पथकर, टोल टैक्स पथकर। टेंडर, निविदा, निविदा पे जो सामान निकला था, हमें इतनी कुर्सी चाहिए, हमें ये सब कुछ चाहिए, उसे बोलते हैं टेंडर। टर्म, टर्म मतलब होता है कंडीशन, बोलते हैं ना टर्म एंड कंडीशंस। बहुत सारी, जब आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हो तो उस पर एक ऑप्शन आता है टर्म एंड कंडीशन, मतलब अवधि, उसको बोलते हैं अवधि, म्याद कब तक रहेगी, उसमें आप क्लिक करते हो। टेरर, टेरर मतलब टेररिज्म मतलब होता है आतंकवादी, तो टेरर मतलब आतंक। थ्रेट, थिएटर, THEATR, थिएटर मतलब रंगशाला, नाट्यशाला। थेसिस, थीसिस मतलब होता है शोध पत्र। आपने जब आप PhD वगैरह करते हो नेट के बाद, तो उसे आप बोलते हो अपने किस चीज़ पे थीसिस, थीसिस लिखना चाहते हो, शोध पत्र। टाइम बेयर्ड मतलब होता है कालातीत अवधि पार, जो निकल गया है। ट्राइब, ट्राइब जनजाति। ST SC बोलते हैं ना, तो जो उसमें ST होता है ना, उसका मतलब होता है ट्राइब। SC मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट, और ST शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब जनजाति। ट्रस्ट मतलब होता है न्यास। जैसे कि राम मंदिर पे एक ट्रस्ट बनाया गया तो उसे बोलते हैं न्यास या प्रन्यास। अल्टीमेट मतलब होता है अंतिम। अल्टीमेट आपको चाहिए क्या, जॉब, तो अल्टीमेट मतलब अंतिम चरण। अल्ट्रा वायरस मतलब होता है अधिकारातीत शक्ति बाह्य। अल्ट्रा मतलब बाहर का कुछ भी, है ना। अनड्यू मतलब होता है अनुचित। अंडरलेइंग अंतर्निहित। यूनिक अनुपम अपूर्व। यूटिलाइजेशन मतलब होता है उपयोगिता, यूटिलाइज करना किसी को। ये बोलते हैं जैसा गांधी चाहते थे। उटोपिया मतलब आदर्श लोक, काल्पनिक प्रदर्श। बोलते हैं यूटोपिया मतलब होता है जैसा गांधी चाहते थे ना, आदर्श लोक ऐसे। वेग, वेग मतलब बोलते हैं जो फिक्स नहीं होता, बोलते हैं ना इसका वेग कितना है, इसका वेग कितना है, तो अनिश्चित अस्पष्ट। VAGUE, वैलिड मतलब विधिमान्य। विजिलांस मतलब सतर्कता, बोलते हैं ना विजिलांस कमीशन, सतर्कता आयोग।